वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेडी टू स्केयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको स्टोरी शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपने घोस्ट स्टोरीज के पहले एपिसोड की तरफ। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये फ्लाइट घोस्ट स्टोरीज की दुनिया में लैंड करने जा रही है। ये आज की हमारी पहली स्टोरी है मुल्तान से, जो मुमताज़ ने भेजी है। वो बताती हैं इस वक्त मेरी एज 60 साल थी और ये स्टोरी बचपन की है, जब मैं करीब 15 साल की थी। हमारा जो घर है वो पुराने ब्रिटिशर्स के ज़माने का है, जिसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें एंटर होते ही एक बहुत बड़ा सा सहन है। सहन के अंदर कोने में वॉशरूम है, यानी कॉर्नर पर, और सहन क्रॉस करके लाइन से 4 रूम है। अचानक रात में वॉशरूम जाने के लिए मेरी आंख खुलती है। सब सो रहे थे। वॉशरूम जाने के लिए सहन क्रॉस करना होता है। मैं रूम से निकलकर सहन की तरफ आती हूँ तो देखती हूँ कि घर की बाउंड्री वॉल पर एक इंसान बैठा है, साय की सूरत में, जिसका सर नहीं है। मैं शॉक हो जाती हूँ और वापस अपने रूम की तरफ भागती हुई आती हूँ और अपने फादर को जगाती हूँ। फादर मेरे साथ आते हैं। वो भी देखकर चौंक जाते हैं। फादर और मैं रूम में वापस आकर दादी को जगाते हैं। सारा किस्सा उनको बताते हैं। फिर घर में ये डिसाइड होता है कि रात में कोई वॉशरूम नहीं जाएगा। वॉशरूम के मसले का हल निकालने के लिए एक बर्तन को मिट्टी से भर दिया। जिसको अपनी हाजत पूरी करनी हो वो इस बर्तन में पूरी करे। कुछ अरसे तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र कराची हो गया और हम कराची शिफ्ट हो गए। हमें नहीं पता वो क्या चीज़ थी, पर उस रात घर में खौफ का माहौल था। अब शुक्र है अल्लाह का सब ठीक है। उम्मीद है आगे भी ठीक रहेगा। बहुत ही खौफनाक स्टोरी थी यार। ये स्टोरी सुनने के बाद अब मेरा वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? तो चलें बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है मोहम्मद अली की, जिनका ताल्लुक कराची से है। ये लिखते हैं, ये बात है 2012 की। मेरे छोटे भाई की शादी चल रही थी। शॉपिंग करके लेट नाइट हम घर आ रहे थे। तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था रात में। मैं ड्राइव कर रहा था। साथ में मेरी मदर थी, सिस्टर थी और कज़न थी। हम अंधेरी सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। ये सड़क नॉर्थ कराची के इलाके नई रोशनी स्कूल के बिल्कुल सामने है। मेरी कज़न अचानक से चीख मारती है और कहती है, गाड़ी तेज़ चलाओ, यहाँ से फ़ौरन निकलो। हमने उससे पूछने की कोशिश की क्या मैटर है, तो उसने कहा बस गाड़ी तेज़ चलाओ, जल्दी घर चलो। जब हम घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ था, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई थी। तो कज़न ने कहा, जब हम गाड़ी में थे तो मैंने देखा स्कूल की पतली सी दीवार पर एक गधा चल रहा था और चलते चलते वो गायब हो गया। ये सुन के मेरी फैमिली डर सी गई और मेरी कज़न को बुखार चढ़ गया। वालदा ने आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम किया। कुछ दिन वो बीमार रही, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो अब बिल्कुल ठीक है। यार मतलब बड़ी अजीब सी बात है, मज़ाहिया भी है और हैरान करने वाली बात भी है कि एक पत्ती सी दीवार पे गधा कैसे चढ़ सकता है यार। खैर, होने को कुछ भी हो सकता है भाई। तो चलते हैं आज के एपिसोड की लास्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी कराची से है, पर ये जिनकी स्टोरी है उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। ये बात है 2017 की। उस दिन मेरे पास बैंक के HR डिपार्ट से कॉल आई थी, जिसमें ये बताया गया था मेरी जॉब फाइनल हो गई है और सुबह मैंने डॉक्यूमेंट्स लेकर HR में सबमिट करवाने हैं। उस दिन मेरी फैमिली बहुत खुश थी, यानी मेरी वालदा और मेरा छोटा भाई। घर में खुशी का माहौल था। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि आज खाना बाहर से आएगा क्योंकि तुम्हारी जॉब फाइनल हुई है। मेरे घर पे खुशी का माहौल था। वालदा भी बहुत खुश थी और मेरा भाई भी बहुत खुश था क्योंकि मेरी जॉब फाइनल हो गई थी। वालदा ने मुझे पैसे दिए। 5,000 के 2 नोट थे। सामान लाते हुए एक 5,000 का नोट हमसे गुम हो जाता है। बहुत ढूंढते हैं पर मिलता नहीं है। वापस घर आकर हम मदर को सारा किस्सा बताते हैं तो ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा डांटती हैं। घर में अचानक एकदम माहौल चेंज हो जाता है। जहाँ अभी सुबह तक बहुत सब खुश थे, वालदा खुश थी, हम सब खुश थे, लेकिन अचानक वालदा हम पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं तुमसे पैसे गुम कैसे हो गए। वालदा हमें बार बार डांट रही थी। मेरा छोटा भाई जो बहुत ज़िद्दी और थोड़ा सा सरफिरा है, वो वालदा को पलट कर जवाब देता है, जिसकी वजह से उनकी बहस बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको बताता चलूँ, हम जिस रूम में मौजूद हैं उस रूम के सामने एक छोटा सा हॉल है जहाँ डाइनिंग टेबल और फ्रिज मौजूद है, और उस रूम के बराबर में एक रूम है। मैं दोनों को चुप करवाने की बहुत कोशिश करता हूँ। मुझे घबराहट सी होने लगती है, लेकिन वो चुप नहीं होते। मैं देखता हूँ फ्रिज के सामने से कोई साया बराबर वाले रूम में गया है और मैं इग्नोर करता हूँ। वापस बहस को ख़त्म करवाने की कोशिश में लग जाता हूँ। रूम के सामने जो हॉल है उसके रूम की डाइनिंग टेबल पर मेरी अचानक से नज़र पड़ती है। एक लंबी सी मखलूक है जिसका सर कमरे की छत पर लग रहा है। काली सिया रंग की है, जिसके बाल बहुत लंबे हैं और बालों से मुंह ढका हुआ है। वो हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, जिसके दोनों हाथों में एक कलेजी
यानी लीवर का टुकड़ा है। 5-6 सेकंड देखने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसको देखकर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उस मखलूक को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीख मारता हूँ। मेरी वालदा और मेरा भाई जो बहस में लगे हुए थे वो बहस भूलकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं। मैं अपना आपा खो चुका था। जब मैं नॉर्मल होता हूँ तो सारा किस्सा वालदा और भाई को बताता हूँ। वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर फैमिली में ये डिसाइड होता है हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। शुक्र है अल्लाह का अब सब ठीक है। पर उस दिन वो दिन हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। हमें पता नहीं चला वो क्या चीज़ थी, पर आज भी जब वो सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई यार, अब तक की सबसे स्केरी स्टोरी तो मुझे यही लगी है। बाकी आप लोगों को कौन सी लगी कमेंट करके बताएं और अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। हमारी आज की स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज मुझे तो बहुत डाउनी लगी। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्कैरी और क्रीपी स्टोरी आपको कौन सी लगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रेडी टू स्केयर। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का वाकया हो या फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ इस तरह का वाकया हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। साथ में हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।